माय सर डॉक्टर प्रशांत कटियार। आज हम सेल एक्सपेंशन और सेल का शेप के बारे में कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे। तो सेल को कैसे पता चलता है कि सेल किस डायरेक्शन में और क्या कौन सी शेप्स को अचीव करेगा। तो सबसे पहली बात, सेल का जो एक्सपेंशन के लिए प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए सेल का जो एक्सपेंशन है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी होता है, यानी कि वर्टिकली भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। और हमने आपको बताया कि सेल के एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल टर्गर प्रेशर है। तो अगर एक्सपेंशन दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो टर्गर प्रेशर का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा कि एक्सपेंशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब टर्गर प्रेशर का मैग्नीट्यूड अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो एक्सपेंशन आपका इस डायरेक्शन में होगा सेल का। ठीक है, या अगर मैग्नीट्यूड वर्टिकल डायरेक्शन का के कंपैरिजन में हॉरिजॉन्टल का ज़्यादा है तो एक्सपेंशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि सेल का जो शेप है वो किस तरह का होगा। देखिए यूजुअली आपका सेल का जो शेप है वो ओवल शेप का हो सकता है। एक ये ओवल है, ये आपका विड्थ वाइज ओवल है। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली जो हम इसकी बात कर रहे हैं, और एक ओवल ये वर्टिकली, लेकिन ये ओवल शेप है। ठीक है, अब देखिए दूसरी शेप आपकी है सर्कुलर। तो ये तीन शेप आपकी, ये जो ओवल, ये मेरे कहने मतलब ये है कि ओवल और सर्कुलर शेप सेल की यूजुअली होती है। ठीक है, अब अगर टर्गर प्रेशर, हमने कहा कि टर्गर प्रेशर डिसाइड करता है सेल का एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब ये प्लांट सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्लांट सेल के, एनिमल सेल के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम ये प्लांट सेल की पहले बात कर रहे हैं क्योंकि प्लांट सेल्स में इस तरीके की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक, तो अब जब ओवल शेप में अगर एक्सपेंशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि टर्गर प्रेशर इस डायरेक्शन में ज़्यादा है एज कंपेयर टू इस डायरेक्शन। ठीक है, ओवल शेप में हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के अलावा एक और प्रॉपर्टी है प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चर में जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं। अब ये सेलुलोज के अगर कई सारे शीट्स जो कि इस तरह के आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं, अगर इस तरह डायरेक्शन में अरेंज है, ये आपकी डायरेक्शन आप समझ लीजिए ये पैरेलल डायरेक्शन है। ऐसे शीट्स आपके बहुत सारे इस फैशन में, इसके बगल में अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे फैशन में अरेंज है तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये अरेंज है और वर्टिकल डायरेक्शन में ही सेल का जो शेप होगा वो ओवल होगा और इस तरह का होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर माइक्रोफिब्रिल्स का स्ट्रक्चर, मतलब सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल स्ट्रक्चर्स आपके हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें ज़्यादातर स्ट्रेस और डिफॉर्म होने की प्रॉपर्टीज नहीं रहती, लेकिन फिर भी ये जो ओवरऑल स्टैकिंग की प्रॉपर्टी है, ये दबाव की वजह से क्या होता है कि ये एक्सपेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड होंगे तो उनकी जो शेप होगी वो चेंज होगी। अब सेल अगर मान लीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में है तो सेल की शेप, सेल एक्सपेंड भी कर रहा है टर्गर प्रेशर की वजह से, और सेल की जो शेप है वो ओवल रहेगी। अगर मेन पॉइंट ये समझ लीजिए कि टर्गर प्रेशर का मैग्नीट्यूड वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए ओवल शेप के लिए, और
जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल का जो स्ट्रक्चर है वो पैरेलल डायरेक्शन में, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में अरेंज होना चाहिए। तो आपका जो शेप अचीव होगा वो इस तरह का अचीव होगा सेल का। ठीक है, अगर सेल माइक्रोफिब्रिल्स का स्ट्रक्चर इस तरह का वर्टिकल डायरेक्शन में है लेकिन टर्गर प्रेशर इस डायरेक्शन में है, तो एक्सपेंशन जो होगा और सेल की जो शेप होगी वो ये होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझ लीजिए कि ये अगर यही माइक्रोफिब्रिल्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अरेंज है, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये होगी, ये विड्थ वाइज तो ये होगी, तो इसकी वजह से और टर्गर प्रेशर का मैग्नीट्यूड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से एज कंपेयर टू वर्टिकल डायरेक्शन, तो सेल की शेप सर्कुलर होगी। ठीक है, तो मतलब मेरे कंक्लूजन ये है कि टर्गर प्रेशर एक्सपेंशन को डिसाइड करता है, सेल के एक्सपेंशन को डिसाइड करता है। ठीक है, और सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स जो कि प्लांट सेल में बहुत इंपॉर्टेंट शीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, वो अगर उनका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल या डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में होने की वजह से सेल की शेप डिसाइड होती है। ठीक है, इस वजह से सेल अपना एक्सपेंशन और शेप डिसाइड कर पाता है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहिए। आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू।